बताते हैं। देखिए चलिए प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शायद डे 1 लेक्चर हो चुका है, बेसिक बताया गया था। आज डे 2 है। देखिए ज़रा इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है। जैसे पूरक आप कहते हैं, या उसको अभी मैंने उस दिन बताया ही था, बल्कि वही बात है कि मान लो अगर इवेंट ए घटित हो रही है तो ए बार मतलब इवेंट ए घटित नहीं हो रही होगी। तो ई घटना, किसी भी घटना का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट ई, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ई बार लिखते हैं। ई के ऊपर बार लिख लो या बच्चे ई डैश लिखते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं तब आपको समझ में बढ़िया आएगा। तो मान लेते हैं लेट ई इज एनी इवेंट, देन हमने ई को एक ऐसा इवेंट मान लिया है, देन ई बार मीन्स इवेंट ई डज नॉट अकर। इसका ये मतलब होता है, माना ई कोई घटना है तो, माना ई कोई घटना है तो लिख लीजिए, तो ई बार या ई डैश का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना। उसका मतलब होता है कि वो इवेंट घटित नहीं हो रही है, डज नॉट अकर। ठीक, तो ये बात आप इसको ध्यान रखिए। और ये भी बता दिया गया है एक रूल, अपने आप में ये भी रूल है कि कोई इवेंट में, जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई इवेंट है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, एनी मीन्स बताया था उस दिन क्लास में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई। ठीक है, इवेंट ई में जो इवेंट ई अकर हो रहा है उसमें एलिमेंट, और प्लस इवेंट ई अकर नहीं हो रहा है उसके एलिमेंट मिला के क्या हो जाता है, बोलो, सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। कोई इवेंट ई है जो अकर हो रहा है और कोई इवेंट ई जो अकर नहीं हो रहा है, दोनों के योग जो होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, प्रतिदर्श समिष्ट के बराबर होता है। ये सब लोग जानते हैं। अगर इसमें क्या करें हम लोग, डिवाइड बाई एन एस बोथ साइड, इसको बल्कि बताया भी गया था, और दोनों साइड में आप एन एस से डिवाइड कर देते हैं। तो जरा देखिए, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, अभी अगला जो बताएंगे वो भी फार्मूला ही बनेगा कि कोई इवेंट अकर हो रही है उसमें जितने भी, उस इवेंट में जितने भी आउटकम होंगे, प्लस कोई दूसरी इवेंट जो अकर नहीं हो रही है उसमें जितने भी आउटकम होंगे, उसका सम जो होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, या सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उसके बराबर होता है। तो आप जरा देखिए, एन ई अपॉन क्या आ जाएगा, एन एस, प्लस एन ई बार अपॉन क्या आ गया, एन एस, इक्वल टू एन एस अपॉन क्या आ गया बच्चे, एन एस आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी ई, और इसको पी बार इक्वल टू 1 हो गया। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसके पहले क्लास में बताया भी गया था। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का जोड़ योग 1 होता है। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसको अपना नोट करिए। कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं इस पे। हाँ, अभी क्वेश्चन का भी समझिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए आप लोग। अगर एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट की हम बात करें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन में आ जाता है, सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। हमने ए और बी 2 इवेंट मान लिया है। देन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है
means both events A and B occur क्या simultaneously। दोनों इवेंट क्या हो एक साथ occur कर जाएं, ये अब दिख रहा होगा आपको। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है, आप लिख लीजिए हिंदी में, माना A और B दो घटनाएं हैं तो A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि दोनों इवेंट्स एक साथ घटित होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल जो आता है तो दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है वहाँ पे। अभी क्वेश्चन क्या करवा देंगे, फिलहाल आप ये समझिए। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि बोथ इवेंट्स A एंड B अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों इवेंट जो हों A और B दोनों एक साथ घटित होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मान लो पहली पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, अगर इसकी बात करें यूनियन A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स आइदर A और B अकर्स। ठीक है, या तो A या तो B अगर करेगा, या ये भी बोल सकते हैं कि एटलीस्ट, यहाँ पे एक वर्ड और लगा जा सकता है, एटलीस्ट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ A और B अकर्स। A और B में से कोई एक अकर कर जाए, ये होता है A यूनियन B का मतलब होता है। हिंदी में आप लिख लेंगे A और B में से कम एक घटित होना चाहिए या घटित होती है। A इंटरसेक्शन B मतलब होता है कि A और B में से दोनों एक साथ घटित हो, और ये क्या है, A यूनियन B होता है कम से कम कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कम से कम इसके पहले बताया था केस, मतलब A और B में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके अंदर अगला कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट रूल ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अभी इसी बात के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। रूल ये है, इफ A एंड B आर independent events, then लिख लीजिए रूल इसको हिंदी में, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अच्छे इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो क्या होता है, PA इंटू क्या होता है, PB होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर A और B क्वेश्चन में दिया रहेगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, स्वतंत्र है कि नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है, मान लो PA की प्रोबेबिलिटी और PB की प्रोबेबिलिटी दी रहती है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी रहती है। अगर PA और PB को मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए, तभी इवेंट क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। हिंदी में लिखा दिया गया है, इफ यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर A और B जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होंगी तब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है उनके दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका जैसे दो के लिए है, ऐसे आगे भी ट्रू हो जाता है। जैसे दो इवेंट के लिए बात ट्रू है, ऐसे कितने भी इवेंट हो सबके लिए ट्रू हो जाएगा। इफ A, B एंड C आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ध्यान दीजिए, देन तभी यही होता है सेम कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होता है वो PA इंटू PB इंटू क्या होता है, PC हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन लेके चलते हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन ये है, अ फेयर कॉइन and a
डाइस आर थ्रोन, find probability that coin shows head, coin shows head and dice shows number greater than 4। ठीक है, आप इस सवाल को हिंदी में लिख लीजिए। एक सिक्के और पासे को उछाला जाता है, एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्का प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्के पर चित और पासे पर, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्के पर चित और पासे पर संख्या 4 से बड़ी आए, संख्या 4 से बड़ी आए। अब ये सवाल एक जनरल से आप नहीं कर पाएंगे, हिंदी में मैंने सवाल लिखा दिया, हिंदी में लिख लिया होगा आपने, ठीक है, जरूरी है। अब देखिए हमने सवाल में लिखा हुआ है कि एक कॉइन और एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं। अब दोनों थ्रो करने का तरीका कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, दोनों आपस में स्वतंत्र होंगे। कॉइन का जो आउटकम आएगा वो पासे के आउटकम से कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। भाई कॉइन पर हेड और टेल आता है, पासे पर एक नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। अब एग्जाम में लिख के थोड़ी ना आएगा कि इसमें यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, ये लिख के नहीं आएगा कि स्वतंत्र अवधारणा का प्रयोग करते हुए आप इसका आंसर बताइए। लिख के नहीं, पहचानना पड़ेगा सवाल पढ़ करके आखिर हो क्या रहा है इसमें। खुद समझिए, इसमें एक वर्ड इन्होंने लगा दिया एंड। अब बच्चे एंड का मतलब होता क्या है? इंटरसेक्शन होता है। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है। अगर इसमें ऐसा मान लेते हैं लेट इवेंट्स, माना घटनाएं, जो ए घट रहा है वो क्या है? कॉइन सोज हेड, कॉइन सोज हेड, सिक्के पर हेड आए। और जो घटना बी है वो हम मान लेते हैं डाइस सोज नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब कॉइन जो है हेड दिखा रहा है, चित्र दिखा रहा है, और जबकि जो पासा है वो संख्या 4 से बड़ी दिखा रही है। हमने इवेंट मान लेते हैं। अब देखिए आपको जो फाइंड करना है उस पर जरा गौर से देखिए। लॉजिकली आपको फाइंड क्या करना, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए सवाल पहले लिखा हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकाल पी लिखना पड़ेगा। दैट कॉइन सोज हेड, ये बताओ कॉइन हेड शो कर रहा है, तो मतलब क्या समझे आप? इवेंट ए, कॉइन, भाई देखिए इसमें कॉइन हेड शो कर रहा है, ये लिखा है, तो इसका मतलब होता है इवेंट ए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कॉइन सोज हेड, मतलब ये इवेंट ए है, आपकी माना ही है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब ये क्या होगा? बी होगा। ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी एंड लगा होगा मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। जब भी और लिखा होता है तो आपको यूनियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे जब भी लिखा होगा सवाल और, एंड मतलब और होता है, तथा मतलब मत समझिए और होता है, तो वहाँ पे हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। आई थिंक समझ गए। अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं निकालने का, कुछ और सवाल में डाटा नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ तक ये निकाल सकते हैं कि सिक्के पर हेड और टेल आता है और डाइस पर नंबर आएंगे 1 to 6 तक, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या बताया था हमने? पी ए इंटू क्या बताया था बताओ? पी बी बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कॉइन हेड शो करे, अभी तो पहले भी बता चुके हैं। कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 होती है। भाई टोटल 2 आउटकम और हेड आ जाए 1/2। अब बी क्या है? डाइस पे 4 से बड़ा नंबर आए,
अब 4 से बड़ा जो होते हैं 5 और 6 होते हैं, दो ही आउटकम मेरे पास में है, मतलब मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम है, जो आउटकम घटना को फेवर कर रही है, सिर्फ 2 आउटकम है। कौन कौन सा? नंबर लिखा बच्चे 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा जो है 5 और 6 होते हैं, सिर्फ 2 ही आउटकम हमारे पास है, तो 2 लिखिए। और डाइस में 6 आउटकम होते हैं, 2 से 2 कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सवाल का? 1/6 सवाल का फाइनल आंसर होगा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट तो पूछे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे इसके में अगला भी रूल आ जाता है, इफ A and B are independent events, then पहला बच्चे पॉइंट ये है, A बार एंड B बार आर ऑल्सो क्या? इंडिपेंडेंट। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, लिख लीजिए इसको हिंदी में, यदि A और B, लिखिए फटाफट, यदि रूल में लिखिएगा, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A बार मतलब क्या? इवेंट A डज नॉट अकर, मतलब घटनाएं घटित नहीं हो रही है। और बच्चे B बार तो उसी का नेगेटिव मान सकते हैं। B बार ये दोनों भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपको याद करना है। यही नहीं, कुछ भी लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट बच्चे, A एंड B बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी आप लिख लीजिए। और तीसरा बच्चे क्या है? A बार एंड B आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मतलब कुछ भी दो, आप कुछ भी फॉर्मेट कर लीजिए, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या दोनों ही निगेटिव वर्जन हो, वो इंडिपेंडेंट ही कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे एक सवाल आप लोग लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन ये है, गिवन दैट A and B are independent events, independent events such that probability of A is equal to 0.3 and probability of B is equal to 0.6। बच्चों आपसे कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, ये आपको निकालना है। तो आई थिंक आप खुद समझ रहे हैं, तो आसान है, आप देखिए ज़रा। अभी बता दिया था, क्वेश्चन में दिया गया बच्चों कि A और B, जो इवेंट A है, जो इवेंट B है, कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमको जो फाइंड आउट करना है, उस पर देखिए गौर से, A बार इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? P इंटू पी बी हो जाएगा, PA बार इंटू PB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर A और B बच्चे इंडिपेंडेंट है ना, तो बाय लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो A बार एंड B आर ऑल्सो क्या? इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर A बार और B इंडिपेंडेंट है तो
बच्चे इसके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी क्या होगा, पी ए बार इंटू पी बी हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ज़रा, जैसे अभी इसके पहले बता दिया था मैंने, पी ई प्लस पी ई बार कितना होता है 1। तो यहाँ से आप अगर पी ई बार निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस पी ई, पी वहाँ भेज दीजिए। तो अगर ये बच्चे इवेंट ई के लिए है, ये क्या है, ये इवेंट ई के लिए है, तो किसी भी इवेंट के लिए ये ट्रू है, चाहे इवेंट ए हो, नेम चेंज हो सकता है। यहाँ घटना ई के लिए ये बात हमने कही है, यहाँ घटना क्या है ए है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ 1 माइनस क्या लिख लें पी ए, अब इंटू पी बी आप रहने दीजिए। तो 1 माइनस पी ए कितना है 0.3 और पी बी कितना है 0.6, माइनस कर लो तो आ गया 0.7 इंटू 0.6, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 42, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट आपका है एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हिंदी इसकी शायद अपवर्जी घटनाएं है, क्या हिंदी है, हाँ म्यूचुअली तो ठीक था, इसकी हिंदी जो है वो अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं। ठीक, तो ये है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है 5 होता है, मतलब ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी। ये बात आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए हिंदी में, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन लिखा है इक्वल टू 5 होता है। अच्छा, ये बता दीजिए, किसी ने कहा कि ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, बच्चे इसका मतलब समझे क्या कि बच्चे ए और बी में इंटरसेक्शन कितना होता है 0, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में एलिमेंट 0 होंगे। वैसे भी अगर n लग जाता है तो नंबर को शो करता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 0 हो जाता है। तो अच्छा मुझे ये बता दीजिए, तो कोई कह दे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ 0 होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 0 होगा इस केस में। अगर ए और बी, याद रखिए, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो बच्चे उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। कैसे होती है आप अच्छी तरीके जान रहे हैं, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, लिख देते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा बताओ, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या एन एस होगा। अब ऊपर 0 है, बाकी एन एस कुछ भी लिखा हो तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका बच्चे आ जाता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट आता है। देखिए इसकी हिंदी क्या है भाई, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बच्चे से होता क्या है, इफ
A and B are exhaustive events, then से ए और बी का जो होता है यूनियन वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उनका यूनियन जो होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। क्या ठीक है, इसकी हिंदी की बात है, आप लिख लीजिए निशेषी घटना से कुछ है, अब एक्चुअल नहीं, जो भी है आप उसको लिख लीजिए, निशेषी घटना शायद है, आप समझिए लिख हिंदी में जो बच्चे हैं वो आप उसको देख लीजिएगा बुक में। एग्जॉस्टिव इवेंट आप याद कर लीजिए, जब भी मान लीजिए ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उसके यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। एस मतलब सैंपल स्पेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, एस मतलब सैंपल स्पेस। अब जरा आप लोग मुझे बताइए जरा, तो अच्छे एन ए यूनियन बी कितना होगा मुझे बताओ? एन एस हो जाएगा। अगर ए यूनियन बी सैंपल स्पेस है तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सैंपल स्पेस के बराबर ही हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दिस केस की बात हो रही है, ए यूनियन बी, उससे क्या होगा बोलो? वो 1 होगा। अब आप आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि इतना आप पढ़ लिए तो समझ में आना जरूरी है। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस, तो नीचे एन एस से ऊपर भी एन एस आ जाएगा, कट के आंसर 1 आ जाएगा। 6 बात ये बताते हैं आपको, जैसे बच्चे हमें 2 इवेंट के लिए बता रहे हैं, ये सेम चीज़ें 3 इवेंट के लिए भी ट्रू है। जैसे मान लो हमने कह दिया इफ ए एंड बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तब भी क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? सैंपल स्पेस के बराबर होगा। मतलब वो एक्सटेंशन है। अगर हम 2 इवेंट के लिए ट्रू मान रहे हैं तो ऐसे चाहे 3 इवेंट हो, 4 इवेंट हो, सबके लिए ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए हैं। कुछ और भी नोट करके आप देखो, इसमें याद करना जरूरी है, आप याद कर लीजिए। मतलब कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स की थ्योरी पोर्शन आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। आप कुछ चीज़ों को याद भी करना सीखिए। इफ ए एंड बी आर exclusive and exhaustive events. If A and B are exhaustive events, then अगर A और B जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव भी हों और साथ में क्या हो? एग्जॉस्टिव भी हो, तो इस केस में आप याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बच्चे 1 के इक्वल होता है। ये आप एक्चुअल माइंड में इसको याद कर लीजिए। अगर ए और बी एक्सक्लूसिव भी है साथ में एग्जॉस्टिव भी है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये चीज़ें यूज करनी पड़ सकती है। अब हमें सेम बात बता रहे हैं, आप इसको अपने दिमाग में याद कर लीजिए। जैसे हम जो भी लिखवा रहे हैं फॉर 2 इवेंट्स, तो ये 3 इवेंट हो, चाहे 4 इवेंट हो, चाहे 10 इवेंट क्यों ना हो, सबके लिए ट्रू है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तब भी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये बात आप याद कर लीजिए। आइए अगला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है संपूर्ण प्रायिकता, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर बार एग्जाम में सवाल इससे आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। टोटल प्रोबेबिलिटी संपूर्ण प्रायिकता।
ठीक, जस्ट समझिए आखिर होता क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है टोटल, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि आप बिना समझे सवाल लगा लेंगे। जस्ट समझिए आखिर ये एक्चुअल में है क्या। जिसका कॉन्सेप्ट पोर्शन यही है, लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर mutually exclusive and exhaustive events। ऐसा आप मान लीजिए कि A1 A2 A3 ये क्या है, एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और फिर बच्चे क्या होगा, एंड A इज, अभी हिंदी में लिखवा देंगे, A इज सम या A इज मेन इवेंट, A इज मेन इवेंट। A क्या है, वो मुख्य इवेंट होगा। कैपिटल A हमने कैसा माना है, जो मेन इवेंट है, जो सभी A मतलब मेन इवेंट है, इसका मतलब वो A1 में भी ओवरलैप करेगा। जो मेन इवेंट A है मेरा, वो A1 में ओवरलैप करेगा, A2 में ओवरलैप करेगा, A3 में ओवरलैप करेगा, सभी में होगा, क्योंकि A क्या है, मेन इवेंट है। A का कनेक्शन A1 A2 A3 डॉट डॉट AN सबसे रहेगा। ठीक है, तो इस केस में होता क्या, अगर आपको मेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, देन प्रोबेबिलिटी, अभी क्वेश्चन तो समझ में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट A इज, वो क्या होता है बच्चों, PA इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A अपॉन A2 प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A अपॉन AN होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये होती टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी ये क्वेश्चन तो समझ में आएगा आपको, फिलहाल अभी आप इसको नोट करिए, लिखिए हिंदी में। माना A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, माना A1 A2 A3 डॉट डॉट AN परस्पर अपवर्जी और निषेधी घटनाएं हैं, और A मुख्य घटना है और A मुख्य घटना है, तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता, तो ऐसे लिखेगा, तो मुख्य घटना A के घटित होने की प्रायिकता, कॉमा लगा लेना, और ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आप लिख लीजिए। अभी इसको खैर हम समझा रहे हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, आगे इसको थोड़ा डायग्राम बना के समझाते हैं। वैसे कोई मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो लिखा है वो थोड़ा सा समझ में आता है, आखिर ये आप जो बता रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, बाकी कोई इसकी रिक्वायरमेंट, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। सब कुछ इवेंट यहाँ पे हम मान के चलते हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ बच्चे A1 इवेंट है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, और डॉट डॉट यहाँ पे AN है। लेकिन A हमारा कैसा इवेंट है, जो मेन इवेंट है। मेन इवेंट सभी में ओवरलैप करेगा,
ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, जो हमारा बच्चे मेन इवेंट होता है, मेन इवेंट ए, इसको हम ओवरलैपिंग इवेंट बोलते हैं। ओवरलैपिंग इवेंट, हर में ये ओवरलैप करेगा, मतलब इसका पार्ट हर इवेंट में होगा। तो हमारा जो ए होगा, ए हमारा सभी में इन्वॉल्व रहेगा, तब कुल मिला के हमारा ए, ये हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा जो कैपिटल ए इवेंट है हमारा, ठीक है, सभी में रहेगा, A1 में रहेगा, A2 में रहेगा, A3 में रहेगा। हमने इसे डायग्राम बना के समझा दिया है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन थोड़ा बच्चों को क्लियर होता है कि हाँ आखिर ये ऐसा कुछ हो रहा है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, गया काम, निकल गया। जब किसी की ज़्यादा तारीफ कर दो तो ऐसे ही होता है, हैं? मैनेजमेंट की तारीफ ज़्यादा हो रही थी तो डिजिटल बोर्ड इसको अपने पास बुला लिया। सब लोग कहते नहीं हैं, जितना अच्छा आदमी अगर बहुत अच्छा काम करता है तो भगवान उसको जल्दी बुला लेते हैं। तो अब तक मैनेजमेंट की खूब तारीफ हो रही थी, और क्या कर सकते हैं, वीडियो में सेव रहेगा, आप देख लीजिएगा, वो नहीं जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। फिलहाल आप बात समझ गए, ऐसे सवाल करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। ये बात ध्यान लिखिए, आज की क्लास का लिखिए पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 5 red and 3 black balls, 3 black balls, and second box contains 2 red and 4 black balls, full stop. A ball is drawn from any box, find probability that it is black. ठीक है, अच्छा आपके सामने कुछ ऐसा डिजाइन आपके सामने बना हुआ है, सवाल समझिए। 2 बैग आपके पास मान लीजिए हैं, ठीक है, आपके पास 2 बैग हैं, और कुछ ऐसा इसमें है कि जैसे हम ये बना के दिखा रहे हैं आपके, मान लो आपके पास बच्चे पहला बैग है, देखिए 2 बैग इसमें मैंने बना दिया आपके सामने, 2 थैले हैं, बैग हैं या बॉक्स है, बात एक ही है। फर्स्ट बच्चे 5 रेड बॉल है, यहाँ पे 5 रेड बॉल है और 3 क्या है, ब्लैक बॉल है। ये फर्स्ट बैग मान लो हमारा, ये फर्स्ट बैग है। अच्छा सेकेंड बैग में ध्यान से देखिए क्या क्या है, 2 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी बॉक्स, हम आपसे ये बोला कि इन दोनों बैग में से किसी भी एक बैग से आप बॉल ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे थोड़ी कि आए बार ड्रॉ कर लिए, पहले आप क्या करें, सिलेक्शन करेंगे बैग का। कभी कभी ऐसा होता है कंपटीशन में, खासकर कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग इनाम रखते हैं, पर्चियाँ बिकती हैं, तो उसमें लोग ऐसा करते हैं, आप बॉक्स निकालिए, एक ही बैग से निकालना है, दोनों हाथ डाल दिया, कंटा मार बाहर कर देंगे, मतलब आपको एक ही बैग से निकालना है। वहाँ कहा जाता है कि आप मान लो 10 बैग रखे हैं तो आपको एक ही बैग से निकालना रहेगा, ना कि गए किसी बैग से निकाल दिए। हाँ निकाल किसी कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ 2 बैग आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इनाम के बदले आपको
जूते लात की बारिश हो सकती है वहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं आपसे, 2 बैग है, कह रहे हैं कि एक बॉल आप निकालिए, लिखा भी है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी बॉक्स, किसी भी एक बॉक्स से, लेकिन बैग एक ही निकालना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हम बॉल निकालेंगे बाद में, हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे बैग का। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि, एक मिनट, लेट A1 बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम क्या, फर्स्ट बॉक्स, और A2 बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स। और मुझे बताइए, कह रहे हैं कि अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम एनी बॉक्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्या, ब्लैक। बच्चे ब्लैक कलर की बॉल हो, और यही क्या है मेरा मेन इवेंट होगा। भाई ब्लैक कलर की बॉल इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में ओवरलैप हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ जो मेन इवेंट हमारा है, आपको पहचानना पड़ेगा, मेन इवेंट जो कैपिटल ए है वो बॉल इज क्या, बॉल इज ब्लैक। अच्छा, इसकी हिंदी मैंने नहीं बोली, हिंदी आप लिख लीजिए। देखिए पहले शायद बोल दे, हिंदी बोल दिया होगा मैंने, शायद नहीं बोला है, लिख लीजिए। लिखिए प्रथम बॉक्स में, लिखिए पहले बैग में 5, लिखिए फटाफट हिंदी, पहले बैग में 5 लाल और 3 काली रंग की गेंदें हैं, और दूसरे बैग में 2 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है, एक गेंद किसी बॉक्स से निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह काली कलर की गेंद हो। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह काली कलर की गेंद हो। अब बात समझें, इसमें निकालना क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। और इसमें क्या लगेगी, आपको सवाल पढ़ के समझना पड़ेगा इसमें क्या लगनी है। इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का लगेगा कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पी ए क्या होगा, 2 ही इवेंट, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A अपॉन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच्चे, A अपॉन A2, ये तो होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, बॉल जो है, बॉल कहाँ से आए, फर्स्ट बॉक्स से आए, फर्स्ट बॉक्स से बॉल ड्रॉ करनी है। लेकिन बॉल कोई भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि 5/8 ही लगा देंगे, ऐसा नहीं है, या 3/8 लगा देंगे, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि किसी भी बॉक्स से आप बॉल ड्रॉ करनी है, तो पहले आप क्या करते हैं, आपके पास कितने बॉक्स हैं, आपके पास 2 बॉक्स हैं। अब बॉल ड्रॉ करने से पहले आप किसी एक ही बॉक्स का सिलेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, मेरे फेवर में एक ही बॉक्स रहेगा। जब आप हाथ डाल दिए तो अब निकालना तो आप वापस नहीं, हम उसमें निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हाथ डाल दो, आप निकालना उसी से पड़ेगा। तो मेरे फेवर में एक ही बॉक्स है अभी के लिए फिलहाल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1 का मतलब है कि बॉल जो है, गेंद वो काली हो लेकिन प्रथम बॉक्स से आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1 मीन्स बॉल इज ब्लैक, लिखा भी है, A मीन्स बॉल इज ब्लैक, लेकिन वो ब्लैक बॉल पहले बॉक्स से निकल के आए। तो पहले बॉक्स में आप देखें कुल 8 गेंदें हैं, 5 3 8, ठीक है, लेकिन काली गेंद 3 है मात्र, यहाँ पर 3/8 आप लिख लीजिए, प्लस फिर सेम बात प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, वो भी 1/2 होगी, क्योंकि 2 ही बॉक्स हमारे पास हैं और आप एक ही बॉक्स से बॉल निकालनी है। अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A2, बॉल जो है, गेंद हमारी काली हो लेकिन दूसरे बक्से से निकल के आए, मतलब हमारी बॉल काली ब्लैक कलर की हो लेकिन वो बॉक्स 2 से आए। तो आप देख रहे हैं टोटल बॉल 6 है यहाँ पे, और उसमें ब्लैक बॉल कितनी है, 4 है, आप देखिए 4 लिखा हुआ है। इसी को आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं फिलहाल। अब कुछ लोग इसको LCM लेना शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी 1/2 हमको कॉमन दिख रहा है, आप कौन ले लीजिए, ये 3/8 यहाँ हो गया, प्लस कितना हो गया, ये 4/6।
ठीक है। अब आप लीजिए एलसीएम थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 18 और प्लस 32 कितना हो गया 50 अपॉन 48। अब कट कर लो इसको, 25 होगा। तो अच्छा आंसर जो होगा वो 25 बाई कितना होगा 48 इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। आप लिख लीजिए, मैंने बहुत ही मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये बात समझ सकते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, बोल बोल करके पढ़ा रहे हैं, आप इतना खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब से जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो बायस थ्योरम है, लेकिन बायस थ्योरम आज क्लास में हो नहीं पाएगा, टाइम कम है। नेक्स्ट टाइम में करा देंगे बायस थ्योरम, फिर प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम खत्म है। रैंडम वेरिएबल है, प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, देख लेते हैं उसको भी। फिलहाल हमने मैक्सिमम पढ़ा दिया है, सवाल इससे 100% आता ही आता है, क्योंकि सिलेबस में बायस थ्योरम भी है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस में है। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम आपको कोई क्वेश्चन दे दें होमवर्क, इसी पे आप लोग करके आएंगे ज़रूर, ठीक है। हाँ, तो इस पर एक सवाल आप लोग लिख लीजिए और सब बच्चे करके आएंगे। क्वेश्चन ये है, अब हिंदी में बोल देंगे, अ बॉक्स कंटेन्स 7 white and rest red ball, full stop. It has total n balls, full stop. A ball is drawn from the box, and is replaced from the box and is replaced in the box with 4 more balls of सेम कलर। तो अच्छा सवाल है, आप लिख लीजिए फटाफट, अभी हिंदी में इसको बोल देता हूँ, फिलहाल आप समझिए अभी। ऑफ सेम कलर एज ऑफ ड्रॉन, फुल स्टॉप। नाउ another ball is drawn from the box find probability that it is white, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से सवाल को पढ़ देता हूँ। इस पे लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 7 white and rest red balls, full stop. It has total n balls. A ball is drawn from the box and is replaced in the box with 4 more balls of same color as of drawn. Now another ball is drawn from the box. Find probability that it is white. लिखिए हिंदी में, एक बैग में 7 सफ़ेद और शेष गेंदें लाल हैं। लिखिए फटाफट, एक बैग में 7 सफ़ेद और शेष गेंदें लाल हैं, फुल स्टॉप। यदि बैग में कुल n गेंदें हैं, यदि बैग में कुल n गेंदें हैं
फुल स्टॉप। एक गेंद बैग से निकाली जाती है और जिस कलर की गेंद निकाली जाती है, कॉमा, उसी कलर की 4 अतिरिक्त गेंदें रख दी जाती हैं, कॉमा, उसी कलर की 4 अतिरिक्त गेंदें रख दी जाती हैं, कॉमा। अब दूसरी बॉल बैग से निकाली जाती है, लिखा है नाउ अनदर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। अब दूसरी गेंद बैग से निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए यह सफ़ेद कलर की गेंद हो। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए यह सफ़ेद रंग की गेंद हो। ठीक है।